پہلی بارش کے قطرے اس وقت گرنے لگے جب بازار بند ہونے والا تھا۔ دکاندار جلدی جلدی اپنی دکانوں کے شٹر نیچے کر رہے تھے اور لوگ سر پر تھیلے رکھ کر گھروں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ تقریباً خالی بازار کے بیچ ایک چھوٹا سا پھولوں کا ٹھیلا کھڑا تھا جس پر گلاب، سورج مکھی اور دوسرے رنگ برنگے پھول بڑی خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ اس ٹھیلے کی مالک ایک درمیانی عمر کی خاتون تھے جن کا نام زینب تھا۔ وہ ہر شام گھر جانے سے پہلے اپنے پھولوں کو بڑے پیار سے ترتیب دی کی تھی۔ ان کے لیے ہر پھول خاص اہمیت رکھتا تھا۔ اسی دوران ایک نوجوان طالب علم فرحان وہاں سے گزرا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کپڑے ہلکے سے بھیگ چکے تھے اور آنکھوں میں تھکن اور مایوسی تھی۔ وہ پھولوں کے ٹھیلے کے سامنے رک گیا۔ آپ ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ سب لوگ تو جا چکے ہیں، اس نے پوچھا۔ زینب مسکرائے، میں اپنے پھولاں کو الوداع کہے بغیر نہیں جاتی۔ فرحان حیران ہوا، یہ تو صرف پھول ہیں۔ زینب نے نرمی سے جواب دیا، دنیا میں کوئی چیز صرف چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ بارش اب بھی ہلکے ہلکے برس رہی تھی۔ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، زینب نے کہا۔ فرحان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پریشان شاید یہ لفظ بھی کم ہے۔ زینب نے ایک سورج مکھی اس کی طرف بڑھا دی، یہ پکڑو، مجھے پھول نہیں چاہیے، شاید بھی نہیں، مگر پھر بھی لے لو۔ فرحان نے پھول ہاتھ میں لے لیا۔ میں امتحان میں ناکام ہو گیا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اپنے والدین کو مایوس کر دیا، میرے دوست آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وہیں کھڑا ہوں۔ کبھی لگتا ہے کہ میں کسی کام کا نہ ہوں۔ زینب نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر ایک گلاب ہاتھ میں لیا اور بولے، تم جانتے ہو مجھے پھول کیوں پسند ہے؟ فرحان نے سر ہلایا، کیونکہ ہر پھول اپنے وقت پر کھلتا ہے، کچھ جلدی کھل جاتے ہیں اور کچھ دیر سے، مگر کوئی بھی ناکام نہیں کہلاتا۔ انہوں نے فرحان کے ہاتھ میں موجود سورج مکھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سورج مکھی بہت سے پھولوں سے زیادہ وقت لیتی ہے، لیکن جب کھلتی ہے تو
सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। फरहाने खामोश रहा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरा ख्वाब उस्ताद बन माँ का था। ज़ैनब ने कहा मैंने बहुत मेहनत की, मगर दाखिले के इम्तिहान में नाकाम हो गई। आप भी? फरहान ने हैरत से पूछा। वो हल्के से हंसी। हाँ, मैं भी, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मेरे वल्द ये फूलों का ठीला लगाते थे। कुछ अरसे बाद वो बीमार हो गए और मैं मजबूरन उनकी मदद करने लगे। शुरू में मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर, फिर मैंने लोगों को सुनना शुरू किया। कोई खुशी में खरीद दे आता, कोई गम कोई मुकद्दर सवार करने के लिए हर कोई कैसे पिया तुम्हें वतन उछाल सांस हरा फूल हर लम्हा दे सार के साथ मुझे वो चंद लम्हे खामोश रहे। वक्त का साथ मुझे समझ आया कि जिंदगी अनीशा हमें वहां नहीं ले जाती जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि अक्सर वहां ले जाते हैं जहां हमारी जरूरत होती। असी दौरान एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ आए और एक सफीर को लेकर खुशी खुशी चली गई। ज़ैनब मुस्कुराए। देखा तुमने एक छोटी से टूटते उस बच्ची के चेहरे पर पिट्ठी बुरी मुस्कुराहट ला दे। फरहान ने इस बात में सिर मिलाया। हम अपनी जिंदगी पहली बारिश के कतरे उस वक्त गिरने लगे जब बाजार बंद होने वाला था। दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी दुकानों के शटर नीचे कर रहे थे और लोग सर पर थीले रखकर घरों की तरफ दौड़ रहे थे। तकरीबन खाली बाजार के बीच एक छोटा सा फूलों का ठीला खड़ा था जिस पर गुलाब, सूरजमुखी और दूसरे रंग बिरंगे फूल बड़ी खूबसूरती से सजे हुए थे। उस ठीले की मालिक एक दरमियानी उम्र की खातून थे जिनका नाम ज़ैनब था। वो हर शाम घर जाने से पहले अपने फूलों को बड़े प्यार से तरतीब दी की थी। उनके लिए हर फूल खास अहमियत रखता था। उसी दौरान एक नौजवान तालिबुल इल्म फरहान वहां से गुजरा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी।
कपड़े हल्के से भीग चुके थे और आंखों में ठिकन और मायूसी थी। वो फूलों के ठेले के सामने रुक गया। आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? सब लोग तो जा चुके हैं, उसने पूछा। ज़ैनब मुस्कुराए। मैं अपने फूलों को कुलविदा कहे बगैर नहीं जाती। फरहान हैरान हुआ। ये तो सिर्फ फूल हैं, ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया। दुनिया में कोई चीज सिर्फ चीज नहीं होती, हर चीज की अपनी एक कहानी होती है। कुछ लम्हे खामोशी रही। बारिश अब भी हल्के हल्के बरस रही थी। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, ज़ैनब ने कहा। फरहान ने तिल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। परेशान, शायद ये लफ्ज भी कम है। ज़ैनब ने एक सूरजमुखी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये पकड़ो। मुझे फूल नहीं चाहिए, शायद भी नहीं, मगर फिर भी ले लो। फरहान ने फूल हाथ में ले लिया। मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने अपने वालिदैन को मायूस कर दिया। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूँ। कभी लगता है कि मैं किसी काम का न हूँ। ज़ैनब ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर एक गुलाब हाथ में लिया और बोले, तुम जानते हो मुझे फूल क्यों पसंद है। फरहान ने सर हिलाया। क्योंकि हर फूल अपने वक्त पर खिलता है। कुछ जल्दी खुल जाते हैं और कुछ देर से, मगर कोई भी नाकाम नहीं कहलाता। उन्होंने फरहान के हाथ में मौजूद सूरजमुखी की तरफ इशारा किया। ये सूरजमुखी बहुत से फूलों से ज्यादा वक्त लेती है, लेकिन जब खिलती है तो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। फरहान खामोश रहा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरा ख्वाब उस्ताद बनने का था। ज़ैनब ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की, मगर दाखिले के इम्तिहान में नाकाम हो गई। आप भी? फरहान ने हैरत से पूछा। वो हल्के से हंसी। हाँ, मैं भी, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मेरे वल्द ये फूलों का ठेला लगाते थे। कुछ अरसे बाद वो बीमार हो गए और मैं मजबूरन उनकी मदद करने लगे। शुरू में मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर, फिर मैंने लोगों को हौसला शुरू किया। कोई खुशी में खरीद दे आता, कोई गम कोई मुकद्दर कार सवार करने के लिए, हर कोई किस पिया में खत्म चाल सास हरा। फूल हर लम्हा दे सार के साथ मुझे। वो चंद लम्हे खामोश रहे।
वक्त का साथ मुझे समझ आया कि जिंदगी अनीशा हमें वहां नहीं ले जाती जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि अक्सर वहां ले जाते हैं जहां हमारी जरूरत होगी। असी दौरान एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ आए और एक सफीर को लेकर खुशी खुशी चली गई। ज़ैनब मुस्कुराए, देखा तुमने एक छोटी से टूटे उस बच्ची के चेहरे पर इतनी बुरी मुस्कुराहट ला दे। फरहान ने इस बात में सिर मिलाया, हम अपनी जिंदगी तू पहली बारिश के कतरे उस वक्त गिरने लगे जब बाजार बंद होने वाला था। दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी दुकानों के शटर नीचे कर रहे थे और लोग सर पर थीले रखकर घरों की तरफ दौड़ रहे थे। तकरीबन खाली बाजार के बीच एक छोटा सा फूलों का ठेला खड़ा था जिस पर गुलाब, सूरजमुखी और दूसरे रंग बिरंगे फूल बड़ी खूबसूरती से सजे हुए थे। उस ठेले की मालिक एक दरमियानी उम्र की खातून थे जिनका नाम ज़ैनब था। वो हर शाम घर जाने से पहले अपने फूलों को बड़े प्यार से तरतीब दी की थी। उनके लिए हर फूल खास अहमियत रखता था। उसी दौरान एक नौजवान तालिबुल इल्म फरहान वहां से गुजरा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े हल्के से भीग चुके थे और आंखों में थकन और मायूसी थी। वो फूलों के ठेले के सामने रुक गया। आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? सब लोग तो जा चुके हैं, उसने पूछा। ज़ैनब मुस्कुराए, मैं अपने फूलों को कुलविदा कहे बगैर नहीं जाती। फरहान हैरान हुआ, ये तो सिर्फ फूल हैं। ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया, दुनिया में कोई चीज सिर्फ चीज नहीं होती, हर चीज की अपनी एक कहानी होती है। कुछ लम्हे खामोशी रही। बारिश अब भी हल्के हल्के बरस रही थी। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, ज़ैनब ने कहा। फरहान ने तिल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, परेशान शायद ये लफ्ज भी कम है। ज़ैनब ने एक सूरजमुखी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये पकड़ो, मुझे फूल नहीं चाहिए, शायद भी नहीं, मगर फिर भी ले लो। फरहान ने फूल हाथ में ले लिया। मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने अपने वालिदैन को मायूस कर दिया। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं किसी काम का न हूँ।
زینب نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر ایک گلاب ہاتھ میں لیا اور بولے، تم جانتے ہو مجھے پھول کیوں پسند ہیں؟ فرحان نے سر ہلایا، کیونکہ ہر پھول اپنے وقت پر کھلتا ہے، کچھ جلدی کھل جاتے ہیں اور کچھ دیر سے، مگر کوئی بھی ناکام نہیں کہلاتا۔ انہوں نے فرحان کے ہاتھ میں موجود سورج مکھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سورج مکھی بہت سے پھولوں سے زیادہ وقت لیتی ہے، لیکن جب کھلتی ہے تو سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ فرحان خاموش رہا، جب میں تمہاری عمر کی تھی، میرا خواب استاد بن ماں کا تھا۔ زینب نے کہا، میں نے بہت محنت کی، مگر داخلے کے امتحان میں ناکام ہو گئی۔ آپ بھی؟ فرحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہلکے سے ہنسی، ہاں میں بھی، مجھے لگا میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے والد یہ پھولوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے اور میں مجبوراً ان کی مدد کرنے لگے۔ شروع میں مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا، پھر میں نے لوگوں کو حوصلہ شروع کیا، کوئی خوشی میں خرید دے آتا، کوئی غم کوئی محبت کا سوار کرنے کے لیے، ہر کوئی کس پیا میں غم اچھال ساس ہرا، پھول ہر لمحہ دے سال کے ساتھ مجھے، وہ چند لمحے خاموش رہے۔ وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ زندگی ہمیشہ ہمیں وہاں نہیں لے جاتی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، بلکہ اکثر وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہوتی۔ اسی دوران ایک چھوٹی بچی اپنی ماں کے ساتھ آئے اور ایک سفیر کو لے کر خوشی خوشی چلی گئی۔ زینب مسکرائے، دیکھا تم نے ایک چھوٹی سے ٹوٹے اس بچی کے چہرے پر پٹھی بری مسکراہٹ لا دے۔ فرحان نے اس بات میں سر ملایا، ہم اپنی زندگی کون پہلی بارش کے قطرے اس وقت گرنے لگے جب بازار بند ہونے والا تھا۔ دکاندار جلدی جلدی اپنی دکانوں کے شٹر نیچے کر رہے تھے اور لوگ سر پر تھیلے رکھ کر گھروں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ تقریباً خالی بازار کے بیچ ایک چھوٹا سا پھولوں کا ٹھیلا کھڑا تھا، جس پر گلاب، سورج مکھی اور دوسرے رنگ برنگے پھول بڑی خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔
उस ठीले की मालिक एक दरमियानी उम्र की खातून थे, जिनका नाम ज़ैनब था। वो हर शाम घर जाने से पहले अपने फूलों को बड़े प्यार से तरतीब दी की थी। उनके लिए हर फूल खास अहमियत रखता था। उसी दौरान एक नौजवान तालिबुल इल्म फरहान वहाँ से गुजरा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े हल्के से भीग चुके थे और आँखों में थकन और मायूसी थी। वो फूलों के ठीले के सामने रुक गया। आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? सब लोग तो जा चुके हैं, उसने पूछा। ज़ैनब मुस्कुराए। मैं अपने फूलों को कुलविदा कहे बगैर नहीं जाती। फरहान हैरान हुआ। ये तू सिर्फ फूल है, ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया। दुनिया में कोई चीज सिर्फ चीज नहीं होती, हर चीज की अपनी एक कहानी होती है। कुछ लम्हे खामोशी रही। बारिश अब भी हल्के हल्के बरस रही थी। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, ज़ैनब ने कहा। फरहान ने तिल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। परेशान शायद ये लफ्ज भी कम है। ज़ैनब ने एक सूरजमुखी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये पकड़ो, मुझे फूल नहीं चाहिए, शायद भी नहीं, मगर फिर भी ले लो। फरहान ने फूल हाथ में ले लिया। मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने अपने वालिदैन को मायूस कर दिया। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं किसी काम का न हूँ। ज़ैनब ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर एक गुलाब हाथ में लिया और बोले, तुम जानते हो मुझे फूल क्यों पसंद है। फरहान ने सर हिलाया। क्योंकि हर फूल अपने वक्त पर खिलता है। कुछ जल्दी खुल जाते हैं और कुछ देर से, मगर कोई भी नाकाम नहीं कहलाता। उन्होंने फरहान के हाथ में मौजूद सूरजमुखी की तरफ इशारा किया। ये सूरजमुखी बहुत से फूलों से ज्यादा वक्त लेती है, लेकिन जब खिलती है तो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। फरहान खामोश रहा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरा ख्वाब उस्ताद बनने का था। ज़ैनब ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की, मगर दाखिले के इम्तिहान में नाकाम हो गई। आप भी? फरहान ने हैरत से पूछा। वो हल्के से हंसी। हाँ, मैं भी, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मेरे वल्द, ये
پھولوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے، اور میں مجبوراً ان کی مدد کرنے لگے۔ شروع میں مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا، پھر میں نے لوگوں کو اتنا شروع پیار کوئی خوشی میں خرید دے آتا، کوئی غم کوئی نوبت پار سوار کرنے کے لیے، ہر کوئی کس پیا میں غم اچھال ساز ہرا، پھول ہر لمحہ دے سار کے ساتھ مجھے، وہ چند لمحے خاموش رہے۔ وقت کا ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ زندگی انیشا ہمیں وہاں نہیں لے جاتی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، بلکہ اکثر وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہوتی۔ اسی دوران ایک چھوٹی بچی اپنی ماں کے ساتھ آئے، اور ایک سفیر کو لے کر خوشی خوشی چلی گئی۔ زینب مسکرائے، دیکھا تم نے ایک چھوٹی سے ٹوٹے اس بچی کے چہرے پر کتنی بری مسکراہٹ لا دے۔ فرحان نے اس بات پہ سر ملایا، اے مقتی زندگی